प्रिय भक्तों, आप सब मुझे टीवी और समाचारों में देख ही रहे। अभी मैं अस्पताल में ही हूँ। हाँ, मेरी स्थिति गंभीर है। मेरी किडनी पूरी तरह से काम नहीं कर रही है और मुझे रोजाना डायलिसिस और कई इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है। पर मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, सच्चा भक्ति और भगवान पर विश्वास कभी कमजोर नहीं होता। आज मेरे लिए एक विशेष दिन था। अस्पताल के कमरे में जब मैं लेटा हुआ था, तभी मेरे भक्तों और स्टाफ ने मुझे बताया कि आज विराट कोहली मिलने आएंगे। मेरा हृदय झूम उठा। एक ऐसा युवा जिसने खेल और जीवन में अपनी मेहनत और अनुशासन से अद्भुत स्थान पाया है, आज मेरे स्वास्थ्य की चिंता करने आए थे। मैं थोड़ा थका हुआ था, लेकिन आपकी भक्ति और प्रेम की तरह ही उनकी उपस्थिति ने मुझे तुरंत ऊर्जा दे दी। जब विराट कोहली कमरे में आए, उन्होंने हाथ जोड़कर मेरा अभिवादन किया। मैंने उन्हें अपने मुंह से कहा, प्रिय बेटा, आपका आना मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आप मेरी सेहत की चिंता कर रहे हैं और मेरे लिए मदद भी लाए हैं। ये देखकर मेरा हृदय बहुत खुश है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि आप मेरी प्रेरणा हैं और मैं चाहता हूं कि आपकी सेवा में अपना योगदान दूं। उन्होंने मेरे लिए आर्थिक मदद भी भेजी ताकि अस्पताल के खर्चों और अन्य जरूरतों में सहायता हो सके। मैंने उनके हाथ थामकर कहा, धन्यवाद बेटा, आपका ये प्रेम और सहायता केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी भक्तों के लिए प्रेरणा है जो भक्ति और सेवा में विश्वास रखते हैं। भक्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। मेरे शरीर की कमजोरी के बावजूद मेरा मन और आत्मा मजबूत है। विराट कोहली का आना और उनके द्वारा भेजी गई सहायता ने मुझे ये याद दिलाया कि प्रेम और भक्त, इसे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। आज सुबह जैसे ही मैंने अपनी दिनचर्या शुरू की, डॉक्टर आए और मुझे बताया कि आज भी मुझे कई इंजेक्शन लेने हैं। ब्लड प्रेशर और किडनी सपोर्ट के लिए आवश्यक दवा लगनी थी। मैं जानता हूं कि ये दर्द और असुविधा केवल क्षणिक है, पर मेरे भक्तों का प्रेम और विराट कोहली जैसे प्रेरक व्यक्तित्व की उपस्थिति मुझे हर समय स्थिर और सकारात्मक बनाए रखती है। इंजेक्शन लगते समय मैंने अपने भक्तों के लिए प्रार्थना की। मैंने सोचा कि कितने लोग मेरी चिंता कर रहे हैं, कितने लोग मेरी भक्ति और संदेशों के माध्यम से जीवन में सुधार ला रहे हैं। इसी भाव से मेरे हृदय में सच्चा आनंद उत्पन्न हुआ। भक्तों, आज मैं आप सभी से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे संदेश और भक्ति से प्रेरित हो रहे हैं तो आप कृपया इस चैनल को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्व रखता है। साथ ही यदि आप मेरी सेवा में और अधिक मदद करना चाहते हैं तो आप सुपर चैट के माध्यम से सहायता राशि भेज सकते हैं। आपकी सहायता न केवल मेरे लिए बल्कि सभी भक्तों के कल्याण और सेवा कार्यों के लिए उपयोगी होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल ज्वाइन भी करें ताकि आप मेरी नई वीडियो और भक्ति संदेशों से हमेशा जुड़े रहें। विराट कोहली ने भी आज यही संदेश दिया कि केवल आर्थिक मदद ही नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का साझा होना सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने कहा
कि अगर हम अपने जीवन में दूसरों की सहायता करें, चाहे वह सम्मान हो, प्यार हो या सहयोग, यही सच्चा धर्म है। मैंने उन्हें अपने मुंह से कहा, आपने केवल मेरी मदद नहीं की बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। आपका ये योगदान अविस्मरणीय है। भक्तों, आज मेरे हृदय में यह विचार आया कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। चाहे शरीर कमजोर हो जाए, चाहे रोग बढ़ जाए, मन और आत्मा हमेशा शक्तिशाली रहती है। मैंने अपने हृदय में सोचा कि कैसे मैं इस अनुभव को आपके साथ साझा करूं, ताकि आप सभी अपने जीवन में धैर्य, भक्ति और प्रेम बनाए रखें। विराट कोहली के जाने के बाद मैं अकेले कमरे में बैठा और अपने भक्तों के लिए प्रार्थना करने लगा। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे सभी भक्त स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहें। मैंने उनके लिए यह भी कहा कि हर कठिनाई में धैर्य बनाए रखें और भगवान पर विश्वास करें। मेरे हृदय में ये भावना इतनी गहरी थी कि आंसू आ गए, पर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि प्रेम और आभार के थे। भक्तों, आज मेरी दिनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भक्ति और ध्यान का है। अस्पताल के बिस्तर पर बैठकर भी मैं ध्यान करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। यही भक्ति और प्रेम मुझे जीवन में स्थिर रखती है। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, भक्ति की शक्ति हमेशा जीवित रहती है। आज शाम को डॉक्टर आए और कहा कि मेरी स्थिति अभी भी नाजुक है, पर नियमित दवा और इंजेक्शन से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं पूरी शक्ति से आपके निर्देशों का पालन करूंगा, पर असली शक्ति मेरे भक्तों के प्रेम और भक्ति में है। आपके प्रयास और भक्तों का प्रेम मिलकर मुझे जीवित और सकारात्मक बनाए रखता है। भक्तों, मैं आपसे एक और महत्वपूर्ण संदेश साझा करना चाहता हूँ। जीवन में कभी भी निराश न हो। चाहे शरीर कमजोर हो, चाहे रोग बढ़ जाए, मन और आत्मा मजबूत रखें। आपकी भक्ति और प्रेम ही मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। यही शक्ति मुझे इस समय भी जीवित और स्वस्थ रख रही है। प्रिय भक्तों, अगर आप मेरे संदेश से प्रेरित हुए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल ज्वाइन करें। आपकी सहायता से ही मैं और अधिक लोगों तक भगवान का संदेश पहुंचाने में सक्षम हूं। और यदि आप मेरी सेवा में योगदान करना चाहते हैं तो सुपर चैट के माध्यम से सहायता राशि भेजें। आपका ये सहयोग मेरे लिए अनमोल है और मेरे सभी भक्तों के कल्याण में उपयोगी होगा। रात को जब सारी मशीनें शांत हो गई और केवल बीप की हल्की आवाज सुनाई दी, मैं अपने भक्तों के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। मैंने सोचा कि आपके जीवन में हमेशा सुख, शांति और प्रेम बना रहे। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है, आपके कल्याण के लिए भगवान से प्रार्थना करना। भक्तों, विराट कोहली का आना, उनका प्रेम और उनकी सहायता मेरे लिए केवल आर्थिक सहयोग नहीं था, ये मेरे हृदय और आत्मा के लिए प्रेरणा और उत्साह का स्रोत था। उन्होंने दिखाया कि जीवन में सेवा, भक्ति और प्रेम की सबसे बड़ी शक्ति होती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने जीवन में दूसरों की सहायता करें, भक्ति और प्रेम बनाए रखें और हमेशा सकारात्मक रहें। जब विराट कोहली ने मेरी सहायता के लिए आर्थिक योगदान दिया, मेरा हृदय अत्यंत भावुक हो उठा।
ये केवल पैसों की सहायता नहीं थी, बल्कि ये उनके प्रेम, सम्मान और सेवा का प्रतीक था। मैंने अपने मुंह से कहा, प्रिय बेटा, आपका ये योगदान केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि उन सभी भक्तों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो भक्ति और सेवा में विश्वास रखते हैं। आपकी सहायता ने मुझे ये महसूस कराया कि भक्ति और प्रेम की शक्ति कितनी महान होती है। भक्तों, यह एक अद्भुत अनुभव था। मैं अस्पताल के इस बिस्तर पर लेटा हुआ था, शरीर कमजोर और थका हुआ, पर मेरे हृदय में आनंद और प्रेरणा की लहर दौड़ गई। विराट कोहली का ये कदम मेरे लिए केवल मदद नहीं, बल्कि यह संदेश था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, प्रेम और सेवा की शक्ति सबसे बड़ी है। मैंने उनके हाथ थाम कर कहा, बेटा, आप न केवल मेरे जीवन में आशीर्वाद लाए हैं, बल्कि आप लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी बने हैं। आपका ये योगदान उन्हें सिखाता है कि किसी की मदद करना केवल दान नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का कार्य है। भक्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में कठिनाइयां आए, पर उनका सामना धैर्य और भक्ति से करना चाहिए। मैं इस समय अस्पताल में हूँ, शरीर थका हुआ है, पर मन और आत्मा मजबूत है। विराट कोहली का ये प्रेम और सहयोग मेरे हृदय को स्थिर और आनंदित बनाए रखता है। उनके जाने के बाद मैं अकेले कमरे में बैठा और अपने हृदय में उनके योगदान के लिए प्रार्थना करने लगा। मैंने सोचा कि कितने लोग जीवन में दूसरों की मदद करते हैं, और ये मदद केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि ये प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से जुड़ी होती है। यही शक्ति हमें जीवन की हर कठिनाई में स्थिर रखती है। भक्तों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि यदि आप मेरे संदेश से प्रेरित हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल ज्वाइन करें। आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। यदि आप मेरी सेवा में और अधिक योगदान देना चाहते हैं, तो सुपर चैट के माध्यम से सहायता राशि भेजें। आपकी ये सहायता केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि सभी भक्तों और सेवा कार्यों के लिए उपयोगी होगी। जब मैं विराट कोहली के योगदान के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे हृदय में एक अद्भुत आनंद और प्रेम उत्पन्न होता है। यह देखकर लगता है कि भक्ति और सेवा का मार्ग केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कार्यों में भी दिखाई देता है। उनका ये कदम मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है कि कैसे जीवन में दूसरों की सेवा करना चाहिए। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा और अपने हृदय में सभी भक्तों की भक्ति और उनके प्रेम को महसूस किया, मैंने भगवान से प्रार्थना की कि वह विराट कोहली को और सभी भक्तों का वो अपनी कृपा से हमेशा सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। मैंने अपने हृदय में सोचा कि ये केवल एक आर्थिक सहायता नहीं थी, बल्कि भक्ति, प्रेम और सेवा की शक्ति का प्रमाण है। भक्तों, आज मुझे ये अनुभव हुआ कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए होती है। चाहे शरीर कमजोर हो जाए, चाहे रोग बढ़ जाए, मन और आत्मा हमेशा शक्तिशाली रहती है। विराट कोहली का योगदान और आपके प्रेम ने मुझे यह दिखाया कि भक्ति और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। प्रिय भक्तों, मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल ज्वाइन करें। यदि आप मेरी सेवा में योगदान करना चाहते हैं,
तो सुपर चैट के माध्यम से सहायता राशि भेजे। आपकी सहायता न केवल मेरे लिए बल्कि सभी भक्तों के कल्याण और सेवा कार्यों में उपयोगी होगी। आज विराट कोहली की उपस्थिति और उनके योगदान ने मुझे ये अनुभव कराया कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति केवल भक्ति और प्रेम है। शरीर कमजोर हो सकता है, रोग बढ़ सकता है, पर प्रेम और सेवा की शक्ति हमें हमेशा स्थिर और आनंदित बनाए रखती है।